गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो टाइमलेस रीडिंग है और करंट फीलिंग है। ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग। तो ये जो करंट फीलिंग है वो वाटर साइन के लिए है। ठीक है, ओनली वाटर साइन, यानी कि अगर आपकी जो राशि है वो स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैंसर है, यानी कि स्कॉर्पियो है या पाइसिस है या फिर कैंसर है। ठीक है, तो आप वाटर साइन की जो आपके पर्सन है, मतलब उनकी जो करंट फीलिंग है, करंट सिचुएशन है इस टाइम पर, वो क्या आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टाइमलेस रीडिंग है और सिर्फ स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैंसर के लिए है। ठीक है, कि अगर आपकी ये तीनों राशियाँ हैं, यानी कि आप वाटर साइन हैं, तो इस टाइम पर आपके जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चाहते हैं वो आपसे, या जो भी कुछ है इस टाइम वो कैसा महसूस कर रहे हैं, और आपके बिना अगर वो रह रहे हैं या आपके बिना उनकी लाइफ है या ब्लॉक किया है आपको, मतलब टोटल जो भी है, चाहते क्या हैं वो। ठीक है, क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या आ रहा है, माइंड में उनके दिल में आपके लिए नेगेटिविटी है या पॉजिटिव है उनका जो दिल है आपके लिए। तो जो भी है हम देखेंगे वाटर साइन आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोई डिस्क्रिप्शन में टाइम नहीं डालने वाली हूँ, और ना मैं अलग अलग बताने वाली हूँ कि स्कॉर्पियो की अलग बताऊँ और पाइसेस की अलग बताऊँ और कैंसर की अलग बताऊँ। नहीं, मैं यहाँ पर मैंने ओनली बता दिया है कि वाटर साइन है, स्कॉर्पियो है, उसमें आता है पाइसेस आता है उसमें, और कैंसर आता है उसमें। तो अगर आपके इन तीनों में से है तो आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग क्या है उनकी। तो यहाँ पर डेथ की एनर्जी है गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वाटर साइन कार्ड्स तो अपने आप आ रहे हैं। वाटर साइन का नाम सुनते हैं, क्वीन ऑफ कप्स। तो चलिए और देखते हैं। द हर्मिट, बताइएगा गाइस अगर आपसे रेजोनेट होती है तभी देखिएगा। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तभी आप इस रीडिंग को आगे तक देखिएगा, और अगर रेजोनेट नहीं होती है तो आप इसको बीच में छोड़ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आप सभी को, थैंक यू सो मच। आपके इतने लवली लवली कमेंट्स आते हैं, मैं सबके कमेंट्स रीड जरूर करती हूँ, बट मैं आंसर जो है बहुत ही कम दे पाती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हो जाती हूँ आपकी जनरल रीडिंग में और आपकी पर्सनल रीडिंग में, तो इतना टाइम नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, मैं सबके जो है कमेंट्स जो है वो मैं बारी बारी से पढ़ती हूँ, और जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट लगते हैं तो मैं उनको आंसर भी कर देती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वैंड्स। ठीक है, द सन, द वर्ड का कार्ड है गाइस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ट्रेम्परेंस। ठीक है, 2 कार्ड्स मुझे और चाहिए ओनली, आई वांट 2 कार्ड्स ओनली। नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओनली 1 कार्ड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो चलिए वाटर साइन देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या आ रही है इस टाइम, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, और क्या डिसीजन लेंगे वो आपके बारे में। ठीक है, और भी साइन के लिए मैं बना रही हूँ, सारे साइन के लिए मैं बनाऊंगी। ठीक है,
तो बट फर्स्ट इज वाटर साइन। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी बात बता दूं आप सभी को, ताकि आपको भी हेल्प मिल जाए। गाइस, अगर आप अपनी पर्सनली रीडिंग चाहते हैं, पर्सनली रीडिंग डिटेल के साथ चाहते हैं, तो मुझे नंबर आ रहा है स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे वहां से व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन के लिए। और लव और रिलेशनशिप के ऊपर अगर आपको ई बुक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस टाइम पर मैं जो सिचुएशन देख रही हूँ, सबसे पहले आपके जो पर्सन है उनकी, तो यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है। ठीक है, जो फर्स्ट कार्ड था मेरे पास डेथ का था। आपने ध्यान दिया होगा अगर मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही थी कि ये फर्स्ट कार्ड आया था डेथ का, और अपने आप ही आया था। बहुत पावरफुल कार्ड है और बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन हम इसको बाद में लेंगे। लेकिन ये कार्ड जो है मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, बता रहा है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो पर्सन की इस टाइम की जो आपकी सिचुएशन आ रही है, करंट सिचुएशन आपकी, करंट फीलिंग उनकी, वो थोड़ी सी उलझी हुई आ रही है। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी के अंदर आ रही है। मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर उनका जो लाइफ में एकदम से चेंज आया हुआ है, उनकी लाइफ में डिस्टर्ब हो रहा है, उनकी टेंशन हो रहा है, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी है, तो कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं अपने में, मानसिक तनाव हो रहा है, टेंशन हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो आपके साथ शेयर कर भी सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो शेयर नहीं भी कर सकते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में इस टाइम एक तरीके से टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही, उलझी हुई है। यहाँ पर थर्ड पर्सन अगर होगा आपके लाइफ में, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर मुझे आप तीनों, मतलब जो साइन है वाटर साइन, उनकी जो पर्सन है उनकी लाइफ में इस टाइम, यानी कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन हो। ठीक है, ये हो सकता है, वो किसी की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ें आएंगी डिटेल में मैं वो बताऊंगी। अगर आपको बिल्कुल ही पर्सनली चाहिए तो आप मुझे फिर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दोनों के रिलेशन के बीच में कोई थर्ड पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, कोई थर्ड पर्सन एक्टिव है। बट वो थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशन में एक तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आया हुआ है, दूसरी चीज़ आपके जो पर्सन है उनके साथ थर्ड पर्सन की इस टाइम पर करंट फीलिंग में, यानी कि 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जो काफ़ी हद तक बता रही है कि शायद आपके पर्सन के जो आपके पर्सन है उनकी तरफ जो थर्ड पर्सन था वो काफ़ी ज़्यादा एक, या तो हो सकता है कि फैमिली की तरफ से आया हो, नहीं तो ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ये जो थर्ड पर्सन है क्लेवर हो, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन करके, अट्रैक्ट करके आपके पर्सन को अपनी तरफ उन्होंने अट्रैक्ट किया हो। ठीक है, लेकिन जब पूरी तरीके से आपका जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन में जब इन्वॉल्व हो गए, तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा इस टाइप की चीज़ों में भी हो सकता है कि वो फाइनेंशियल की वजह से भी हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में आए हो। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि, लेकिन यहाँ पर जो टोटल मैं देख रही हूँ कि सीधी सी जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जिससे साफ पता चल रहा है कि लड़ाइयाँ झगड़े जो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनकी आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हो रही है थर्ड पर्सन के साथ इस टाइम पर। और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, उनको जो है आपकी याद आना और आपकी जो है बातें सोचना, पास्ट की एनर्जी को सोचना, या फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि इस टाइम मूड जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का स्विंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, यानी कि कुछ ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मुझे वाइब्रेशन मिल रही है कि वो इस टाइम पर कोई डिसीज़न जो है वो लेना चाहते हो सकता है वो कोई डिसीज़न, पावरफुल डिसीज़न जो है वो लेने को तैयार हो सकता है कि इस टाइम पर वो सोच रहे हो उनकी मैरिज वगैरह, हो सकता है कि अगर वो मैरिज के लिए हों तो, नहीं है मैरिज के लिए तो कोई बात नहीं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारी एनर्जी मुझे जो है वो मिलती हैं। तो अगर आपका पर्सन किसी मैरिज वगैरह में है, कि वो हो सकता है कि कुछ दिनों बाद उनकी मैरिज हो, कुछ महीनों बाद कुछ मैरिज है, तो वो हो सकता है कि इस चीज़ को बस स्टॉप फिलहाल के लिए कर दें और आपके साथ जो है वो रिलेशन को कंटिन्यू करें, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है, वो हो सकता है कि कुछ स्टेप लें, क्योंकि यहाँ पर वो डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं कि कोई ऐसा डिसीज़न, कोई पावरफुल डिसीज़न लें जो, क्योंकि यहाँ पर देखिए सन का कार्ड भी आया है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से मैं देख रही हूँ कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कोई पावरफुल डिसीजन हो सकता है कि वो इस टाइम पर आपके लिए लें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए प्यार है, पॉजिटिव फीलिंग है उनके लिए, उनके मन में आपके लिए। और वो हो सकता है कि आप दोनों की जो रिलेशन है इस टाइम पर वो डिस्टर्ब आ रहा है, ये भी मैं देख रही हूँ कि रिलेशन जो है डिस्टर्ब है, काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गया है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि आपके पर्सन जो आपसे छुपा रहे हैं या आपको क्लियर करके बता नहीं रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज़ को बोलूँगी कि बहुत सारी जो उलझन है आपकी लाइफ में या टेंशन है आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, जो भी हो, थर्ड पर्सन की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है आपकी डिस्टर्ब हुई हैं। मतलब किसी तीसरे के आने की वजह से ही आपकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हुई है बहुत ज़्यादा, जिस चीज़ को मैं देख रही हूँ। बट इस टाइम पर आपका पर्सन जो है उसकी
यहाँ पर एक चीज़ों को सोच रहा है बहुत तेज़ी से माइंड में कि भाई किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को ठीक करें या किसी तरीके से अपने रिलेशन को दोबारा से ठीक करें। तो यहाँ पर एक कोई स्टेप जो है वो आपके लिए ले सकता है आपका पर्सन यहाँ पर, और वो आपके साथ ही जो है इस रिलेशन को कंटिन्यू करे। इस चीज़ के लिए बहुत पावरफुल मुझे एक कनेक्शन मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा उनके माइंड में एक पावरफुल हो सकता है कि डिसीज़न ले वो। इस टाइप की एक एनर्जी जो है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मैं यहाँ पर जो है ऑब्जर्व कर रही हूँ। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर डेथ का कार्ड देख रही हूँ जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। और देखिए ये जो कार्ड होता है इसका बेसिकली जो मायना होता है, मीनिंग होता है, ठीक है, वो यहाँ पर ये देखिए आपकी कुछ लोग देखिए नीचे जो है वो गिरे पड़े, यानी कि सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई हैं पूरी तरीके से, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि आपका रिलेशन इस हद तक आज पहुंच गया हो कि सब कुछ उसमें ऐसा लग रहा हो कि ख़त्म हो गया है या ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो रही हो। तो जब चीज़ें ख़त्म होती हैं या फिनिश हो जाती हैं तभी दोबारा से उनका जो है बर्थ होता है, दोबारा से रीयूनियन होता है। जब पूरी चीज़ ख़त्म हो जाती है, पूरी चीज़ फिनिश हो जाती है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर डेथ के कार्ड के साथ कि आपके पर्सन का आपके साथ दोबारा से रीयूनियन होने का एक बहुत बड़ा चांस है। इस टाइम पर मैं देख रही हूँ कि जल्द ही आप लोग दोबारा से फिर एक होंगे, फिर दोबारा से अपनी लाइफ को, अपने रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हो। फ्यूचर बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के साथ। तो यहाँ पर ये सिम्टम्स मुझे दिख रहा है, एब्जॉर्व कर रही हूँ मैं कि दोबारा से आपका पर्सन जो है एक डिसीजन लेने के लिए सोच रहा है। टेम्परेंस का कार्ड, एक पावरफुल एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पर इस चीज़ पे कि हो सकता है कि वो दोबारा से कोई स्टेप लें, कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट करें जो जिससे आपका और उनका दोबारा से रिलेशन जो है वो शुरू हो, क्योंकि यहाँ पर वो डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब एक होता है ना कि इंसान नाराज़ भी होता है और परेशान भी हो जाता है, और आपके रिलेशन में कोई तीसरा बंदा आ गया है जिसकी वजह से लग रहा है कि अब ये रिलेशन तो काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट टूट ही जाएगा। तभी दोबारा से चीज़ें जो हैं वो दोबारा से सही करना या फिर किस तरीके से सही करना, ये सारी चीज़ें सोच के आपका पर्सन एक स्टेप लेगा, वो मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। तो गाइज यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ रेजोनेट की हो, मुझे कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे यूट्यूब चैनल को। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड टेक केयर, बाय बाय।